बहुत साल पहले माधोपुर गांव में लल्लू नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो लोगों के बड़े बड़े और अच्छे अच्छे घर बनाता था, लेकिन वो खुद एक झोपड़े में अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन लल्लू घर आया और उसने अपनी बीवी से कहा, मैं लोगों के लिए इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूं, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर आज तक नहीं बना पाया। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब यह काम छोड़ दूंगा। लल्लू की बीवी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, काम क्यों छोड़ोगे? और फिर दूसरा काम सीखने में आपको और बहुत समय लग जाएगा। आप इसी काम को मेहनत से और ईमानदारी से करते रहिए। देखिएगा, एक दिन आएगा जब आप हमारे लिए भी एक बड़ा घर बना लेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार का नौकर लल्लू के घर आया और बोला, लल्लू, तुमको जमींदार साहब ने बुलाया है। लल्लू जमींदार के घर गया। वहां जाकर जमींदार ने लल्लू से कहा कि तुमको हमारे लिए एक अच्छा बड़ा सा घर बनाना है। लल्लू ने जमींदार से आश्चर्य से पूछा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तो आपके लिए एक बड़ा घर बना के तैयार किया है, और इससे पहले भी मैंने आपके लिए बहुत सारे घर बनाए हैं। आप एक और घर क्यों बनाना चाहते हैं? इसके जवाब में जमींदार ने लल्लू को डांट कर कहा, चुपचाप अपना काम करो और अपने काम का पैसा लो। फालतू सवाल जवाब मत क्या करो। लल्लू चुपचाप तैयार हो गया। इसके बाद घर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने लल्लू को बहुत सारे रुपए दिए। लल्लू रुपए लेकर घर जाते हुए सोचने लगा, ये जमींदार अपने लिए घर पर घर बना रहा है, लेकिन मैं अपने लिए आज तक एक भी अच्छा घर नहीं बना पाया। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा, जमींदार इतने घर का आखिर करेगा क्या? मैंने और बहुत से घर उसके लिए बनाए हैं जो कि 50-60 साल आराम से टिकने वाले हैं। तो अगर मैं ये जो घर बनाने वाला हूं, इसमें मैं थोड़ा कच्चा सस्ता सामान लगा देता हूं, तो ये 1-2 साल तो चल ही जाएगा और मैं अपने लिए बहुत सारा पैसा बचा लूंगा। और उन बचाए गए पैसों से मैं दूर किसी दूसरे गांव में जाकर अपने लिए अच्छा और बड़ा घर बना लूंगा। 2 साल बाद जमींदार का ये घर गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा मुझे ढूंढ लेगा? ये घर बनाने के बाद तो मैं चुपचाप यहां से चला ही जाऊंगा। ये सोचकर उसने उसी दिन से जमींदार का घर कच्चा सामान लाकर बनाना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई से वो असली सामान जैसा दिखने वाला नकली सामान घर बनाने में लगाने लगा, जिससे किसी को कभी कोई शक नहीं हो सका। कुछ समय बाद घर बनकर तैयार हो गया और इस घर को बनाने में लल्लू मिस्त्री को बहुत पैसों की बचत हुई, जिससे वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि वो इन पैसों से दूसरे गांव में जाकर अपने लिए एक अच्छा और बड़ा घर बनाएगा। घर पूरा बन जाने के बाद जमींदार घर देखने के लिए आया। जमींदार ने घर देखा तो बोला, ये घर तो बहुत मजबूत है और अच्छा है। लगता है ये तो 100 साल तक टिक जाएगा। लेकिन सच्चाई लल्लू मिस्त्री को पता थी कि वो घर 2 साल से ज्यादा नहीं टिकने वाला था। जमींदार ने लल्लू की पीठ थपथपाई और बोला, लल्लू मिस्त्री, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुमने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे घर बनाए हैं। हमने तुमको तुम्हारे काम, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और लगन का इनाम देने के लिए घर बनवाया है। अब इस घर में तुम रहोगे। ये सुनकर लल्लू मिस्त्री के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ धोखा किया। इसके बाद लल्लू ने जमींदार को पूरी बात बताई कि कैसे उसने कच्चा सामान लगाकर इस घर को बनाया और ढेर सारे रुपए बचा लिए। बात सुनकर आसपास मौजूद गांव वाले गुस्से में लल्लू को मारने उठे, लेकिन जमींदार ने सबको डांट कर शांत कराया। उसने लल्लू को उठाया और बोला, देखो लल्लू, तुमने पहले इतना अच्छा काम किया है, इतनी ईमानदारी से काम किया है कि मैं तुम्हारी इस बेईमानी को माफ करता हूं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। हालांकि तुम्हें एक छोटा सा दंड जरूर मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि अब इस पूरे घर को तोड़ो और बचाए गए पैसों से
सही सामान लगाकर अपने लिए फिर से एक मजबूत घर बनाओ। और याद रखो, हमेशा अपना काम ईमानदारी और लगन से करते रहो। एक न एक दिन ईमानदारी का इनाम मिलता ही है। जमींदार ने प्यार से लल्लू के सर पर हाथ फेरा और लल्लू की आंखों से पश्चाताप और खुशी के आंसू एक साथ बह चले।